सायरन बजाते इस काफिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूत सवार हैं, जो रेप कांड के बाद हाथरस पधारे हैं। 15 गाड़ियों का काफिला हाथरस पुलिस लाइन से निकला और सीधे रेप पीड़ित के गांव फूलगढ़ी पहुंचा। सूबे के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी पीड़िता के घर बड़े मिशन पर आए थे। आज योगी सरकार के अफसरों के हाव भाव बदले हुए थे। कोई पीड़ित परिवार को धमकी नहीं दे रहा था। कोई अफसर रेप की बात खारिज करके पीड़ित के परिवार के जले पर नमक नहीं छिड़क रहा था। हमारी बेटी और बेटी के बाद हम जानते हैं बेटी का दुख क्या होगा। डीजीपी महोदय और अपर मुख्य सचिव गृह पीड़िता के घर परिवार वालों के साथ जमीन पर बिछी दरी पर आसन लगा बैठे। 40-50 मिनट तक मुख्यमंत्री के बेहद करीबी यूपी के आला अफसर पीड़ित परिवार के जख्म पर मरहम लगाते रहे, समझाते बुझाते रहे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के हाव भाव पर ध्यान दीजिए। 2 मिनट में 6 बार हाथ जोड़ते दिखे। कभी हाथ थाम लेते, कभी आंखों की भाषा बोलते, कभी दर्द साझा करते, कभी कार्रवाई का भरोसा देते। इस दौरान दोनों डायरी में पीड़ित परिवार की बातों को नोट भी कर रहे थे। पूरी कोशिश ये थी कि संदेश ये जाए कि सरकार उनकी सुन भी रही है और एक्शन भी लेने वाली है। जिस परिवार ने डीएम पर लात मारने का आरोप लगाया था, आज उसके सामने सूबे के सबसे बड़े अधिकारी जमीन पर बैठे थे। परिवार भावुक था, शिकायतें कर रहा था, अपना दर्द साझा कर रहा था और ये बता रहा था कि कैसे जिस परिवार ने अपनी बेटी खोई, शासन और प्रशासन ने भी उसके साथ नाइंसाफी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार भरोसा देती रही कि इंसाफ मिलेगा। परिवार पूछता रहा, इंसाफ मिलने में इतनी देरी क्यों हुई? साथ ही प्रशासन ने इतनी नाइंसाफी क्यों की? मुख्यमंत्री के चहेते अफसरों के सामने बड़ी जिम्मेदारी थी रेप पीड़िता के परिवार को समझाने बुझाने की, इंसाफ होने का भरोसा दिलाने की, स्थानीय अफसरों के करतूतों पर क्षमा याचना की। यानी जिस जघन्य वारदात पर आज तक मिट्टी डाली जा रही थी, अब वहां पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिया जा रहा है। समझना मुश्किल नहीं कि योगी सरकार की जिस छवि पर डेंट लगा है, उस पर अब डैमेज कंट्रोल किया जा रहा था। Really want to understand from them as to what has gone wrong and how it has gone wrong and how do they perceive it and how you wanted to assuage their feelings, that calm them not down. Not only assuage the feelings but to see why such a situation has arisen and why they could not get proper redress. दरअसल गजब की फजीहत के बाद योगी सरकार अब बैकफुट पर है। खासकर रेप पीड़िता के शव को रातों रात जलाने की घटना से सरकार की जबरदस्त किरकिरी हो रही थी। रेप पीड़िता का परिवार अपनी बेटी का अंतिम बार चेहरा भी नहीं देख सका। ऊपर से उनके अफसर पीड़िता के परिवार को धमकाते रहे। रेप की थ्योरी तक खारिज करने की कोशिश हुई। पूरे देश में सवाल उठे, सोशल मीडिया सवालों से रंग गया, तो सरकार भांप गई कि गलती हो गई। यही वजह है कि गले की हड्डी बनी इस समस्या को सुलझाने की पहल की गई है। हाथरस के पीड़ित परिवार के साथ प्रशासन की बेरुखी की तस्वीर सारी दुनिया ने देखी। सरकार शर्मिंदा हो गई, लेकिन अब समय था संवेदना का। इसीलिए सूबे के 2 बड़े अधिकारियों को परिवार के पास भेजा गया, इस संदेश के साथ कि अब इंसाफ में देरी नहीं होगी। अब अपराध करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। अब शासन की बेरुखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसीलिए भावुक लम्हों में ये अफसर परिवार के साथ बैठे रहे, बातचीत करते रहे, सरकार का संदेश दिया कि पीड़ित परिवार के साथ पूरा सूबा खड़ा है। तनुश्री पांडे और राहुल श्रीवास्तव के साथ आशुतोष मिश्रा, हाथरस, आज तक।